कंडक्टर्स में सबसे बेस्ट होता है मेरा सिल्वर। वायर्स में हम इसलिए यूज नहीं करते, देखा होगा आप सबने कि कॉपर यूज होता है ज्यादातर या फिर एल्यूमिनियम। सिल्वर क्योंकि महंगा है भाई, अगर सिल्वर को लगा दिया ना तो अगले दिन तार गायब हो जाएगी, या तो हो सकता है तार लगाने वाला गायब हो जाए, है ना। तो इसलिए इन चिंदी हरकतों से बचने के लिए हम लगाते हैं कॉपर। अभी तक हमने देख लिया था कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। चलिए इधर आ जाते हैं, हम अपने एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है कुछ कुछ चीजों की। यहाँ पे जैसे कि मेरा कंडक्टर्स में मेरे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटिन, ये एक अलॉय है। अलॉय मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर एक से ज्यादा मेटल्स के अगर मेरा कोई एलिमेंट बना है तो वो होता है मेरा अलॉय। वो क्या होता है मेरा अलॉय? फॉर एग्जांपल नाइक्रोम वायर। अब ये नाइक्रोम वायर कहाँ पे यूज होता है? ये एक अलॉय है जो कि मेरा यूज होता है फ्यूज में। अब फ्यूज मेरा इस टाइप का होता है, यहाँ पे मैं इमेज दे दूंगा, आप देख सकते हो फ्यूज। तो ये मेरी फ्यूज कुछ इस तरह का दिखने का होता है, जिसमें मेरी एक पतली सी वायर होती है। इसी वायर को बोलते हैं हम नाइक्रोम वायर। और ये होता है मेरा अलॉय होता है कॉपर, मतलब निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड फेरस। इन चारों चीजों से मिलकर ये बना होता है नाइक्रोम वायर। और इसका काम क्या होता है मेरे फ्यूज का? फ्यूज का काम ये होता है कि अगर सपोज ओवरलोड हो गया, मेरा करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर गया, तो मेरा सर्किट को डैमेज ना हो। मेरे जो अप्लायंसेस है जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक सर्किट में, सपोज मेरा बल्ब हो गया, मेरी फ्रिज हो गया, मेरा टीवी हो गया, उन सबको हानि ना पहुंचे। तो उन चीजों से बचाने के लिए मेरा फ्यूज यूज करते हैं हम फ्यूज को, बेसिकली ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई चीजें डैमेज ना हो अगर ज्यादा करंट फ्लो कर गया। ये चीजें थी फ्यूज का मतलब। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है मेरी सिल्वर को 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज यहीं पे बता देता हूँ साइड में कि जैसे R इक्वल टू होता है मेरा रो एल बाय ए। R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, जैसे इसकी तो पता है ओम होती है मेरी, इसकी पता है मीटर होती है लेंथ की, एरिया को होता है मेरा मीटर स्क्वायर, राइट। और रेजिस्टिविटी की अगर मैं यूनिट निकालूं तो यहां से निकल के आ जाएगी मेरी आर एल बाय आर, ये ए आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। हाँ, तो ए आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन में एल। इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं यूनिट निकालने की कोशिश करूं, रो का होता है मेरा ओम, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है मेरी ओम, एरिया को होता है मेरा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मेरा मीटर। तो इस मीटर से ये स्क्वायर खत्म, तो ये आ गया मेरा ओम मीटर। ये मेरी है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर, जो कि यहाँ पे दे रखी है। चलिए अब देखते हैं वैल्यू, इसका मतलब क्या वैल्यू का। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो कर पाएगा अपने अंदर से। ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ये क्या है? सबसे बेस्ट कंडक्टर है। कंडक्टर्स में सबसे बेस्ट होता है मेरा सिल्वर। वायर्स में हम इसलिए यूज नहीं करते, देखा होगा आप सबने कि कॉपर यूज होता है ज्यादातर या फिर एल्यूमिनियम। सिल्वर क्योंकि महंगा है भाई, अगर सिल्वर को लगा दिया ना तो अगले दिन तार गायब हो जाएगी, या तो हो सकता है तार लगाने वाला गायब हो जाए, है ना। तो इसलिए इन चिंदी हरकतों से बचने के लिए हम लगाते हैं कॉपर। और एल्यूमिनियम हो गया, तो इनकी भी कम है, लेकिन सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा है, इनकी ज्यादा नहीं है, तो उतना डिफरेंस आता नहीं है। तो इसलिए हम लगा देते हैं कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, और मोस्टली कॉपर ही लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखो मरकरी भी है, आयरन भी है, निकल भी है, और क्रोमियम भी है, और मैंगनीज भी है। ये जो कंडक्टर्स हैं ये सारे।
इन सबको हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में यूज कर सकते हैं। अब अलॉयस, अलॉयस मतलब जैसे कि हमने देख लिया था कि एक से अगर ज्यादा मेटल से कोई चीज बनी है तो वो हो गया मेरा अलॉय। जैसे अभी नाइक्रोम वायर देख लिया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया। कॉन्स्टेंटन मेरा बनता है कॉपर एंड निकल से, ये दोनों मेटल से कॉपर एंड निकल। और वैसे इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की सबसे ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मेरी जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, मेरी पेपर की होती है। ड्राई पेपर, सूखा पेपर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ये प्रोड्यूस करता है, मतलब करंट जो है वो सबसे कम सूखे पेपर में से पास करेगा, मेरे ड्राई पेपर में से पास करेगा। डायमंड की भी तगड़ी होती है मेरी, डायमंड की जो रेजिस्टिविटी हो मेरी 10⁻12 से लेके 10⁻13 ओम मीटर की होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी इंसुलेटर है, ये भी करंट को फ्लो अपने अंदर से होने नहीं देता। और सेम उसके बाद इबोनाइट, हार्ड रबर, रबर तो हमें पता ही है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला एग्जांपल में देखा था कि रबर ग्लव्स पहनते हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ताकि करंट उन्हें ना लगे। और उसके बाद ग्लास। तो ये हमने देख लिया रेजिस्टिविटी। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, और लगे हाथ ये अभी इसमें रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो हम मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर वाले भी आएंगे। दिखा दो तो ये वाले पीपीटी पड़ी हुई है मेरे पास, और इसको सॉल्व करवाया भी है, पड़ी भी हुई है वीडियो, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब कि रेजिस्टर्स को हम किस तरीके से लगाएं कि मेरा करंट कम से कम आए, या फिर हम रेजिस्टर्स को किस तरीके से लगाएं कि जो करंट है मेरा ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो जाए सर्किट में। तो उसको हम देखते हैं अभी। तो दो तरीके से हम लगाते हैं अपने रेजिस्टर्स को। पहली चीज सीरीज, दूसरी चीज पैरेलल। तो अब हम देखने वाले सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है और क्यों लगाते हैं हम। चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए, यहां पे जैसे एग्जांपल है, ये है मेरा सीरीज में लग रखा है, ये और ये कैसे लग रखे हैं, सीरीज में लग रखे हैं, मतलब एक ही वायर से कनेक्टेड है ये तीनों, एक ही वायर से कनेक्टेड है ये तीनों। इसका मतलब ये सीरीज में लग रखे हैं, ये जो तीनों रेजिस्टर्स है ये कैसे हैं, सीरीज में। अब सीरीज में क्या होता है मेरा, सीरीज में मेरा जो करंट होता है वो सेम रहता है, वो क्या रहता है, सेम। और वोल्टेज, जो मेरी वोल्टेज रहती है वो डिफरेंट रहती है, वो वेरी करती है मेरी। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज मेजर करो इस पे R1 पे, तो मेरी वोल्टेज की वैल्यू कुछ और आएगी। R2 पे अगर वोल्टेज मेजर करोगे तो कुछ और आएगी, R3 पे कुछ और आएगी। लेकिन तीनों पे करंट सेम फ्लो कर रहा है मेरा, करंट मेरा पॉजिटिव से फ्लो करता है। अच्छा हाँ, ये है मेरा बैटरी, मेरी इधर है, मेन सोर्स मेरा इधर है वोल्टेज का, तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तीनों में से एक ही करंट ही जा रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है इधर कुछ और वोल्टेज मिल रही है इसको, यहाँ से इधर कुछ और मिल रही है, इधर कुछ और मिल रही है, इधर कुछ और मिल रही है। तो सीरीज में मेरा वोल्टेज वेरी करता है, डिफरेंट आता है, करंट मेरा सेम रहता है। ये मेरा सीरीज का होता है। अब चलते हैं हम पैरेलल में कि पैरेलल में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं सीरीज में अपने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ये है मेरा पैरेलल का, अगर मेरे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लग रखे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक वायर है, ये जो रेजिस्टेंस लग रखा है ये एक वायर है। ये जो जो R2 है मेरे, ये दूसरे वायर से कनेक्टेड है, और जो मेरा R3 है ये तीसरे वायर से कनेक्टेड है। ये तीनों अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये हो जाते हैं मेरे पैरेलल में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी हम सीरीज में देखते हैं, अभी सीरीज में फॉर्मूले को देखते हैं कि कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितना रेजिस्टेंस मेरा फ्लो हो रहा है, मतलब कितना रेजिस्टेंस मेरा प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में। चलिए उसको देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है कि R1 में V1 वोल्टेज आ रही है, R2 में V2 वोल्टेज आ रही है, R3 में V3 वोल्टेज आ रही है मेरी।
जिसका मतलब अलग अलग वोल्टेज आ रही है मेरी। तो यहाँ पे वोल्टेज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, नेट वोल्टेज को, अगर मेरे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लग रखे हैं, कैसे लग रखे हैं, सीरीज में, ये मेरे सीरीज में लग रखे हैं 3 रेजिस्टेंस, इस पे V1, इस पे V2 और इस पे V3, और मुझे कैलकुलेट करना है कि इन तीनों में टोटल मेरा जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो मैं उसको नॉर्मली सिंपली ऐड कर दूंगा, इसको प्लस इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा नेट वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन पैरेलल में थोड़ा डिफरेंट होता है थोड़ा। अच्छा, एक और चीज कि अगर मेरे रेजिस्टेंस सीरीज में लग रखे हैं तो मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर मेरे तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लग रखे हैं, ऐसे एक साथ लग रखे हैं सीरीज में, तो मेरी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो सबसे ज्यादा आती है और करंट इसमें कम फ्लो करता है। इसमें क्या करता है, करंट मेरा डिक्रीज कर जाता है, कम फ्लो करता है। लेकिन पैरेलल में सेम इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसमें ज्यादा फ्लो करता है। अभी हम देखेंगे फॉर्मूले में कि कैसे कम फ्लो करता है, कैसे ज्यादा फ्लो करता है। तो ये रहा मेरा। तो जैसे हमने देखा कि अगर वोल्टेज को ऐड करना है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इससे हम डिराइव करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, नेट रेजिस्टेंस, ये जो है मेरा टोटल रेजिस्टेंस है। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। तो इस V की जगह लिख दिया हमने I इंटू R, जो कि मेरा टोटल वोल्टेज है, नेट वोल्टेज। और ये V1 की जगह हमने लिख दिया I इंटू R1, V2 की लिख दिया, V2 के प्लेस पे लिख दिया हमने I इंटू R2, V3 की जगह लिख दिया हमने I इंटू R3। तो अब इसको आगे ले जाते हैं, R निकालेंगे, ये R, यहाँ पे I है और यहाँ पे भी I है, इन तीनों के पास भी I है और सेम I है। यहाँ पे R1, R2, R3, ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जो I है उन तीनों में सेम है ना, सेम है। तो इन I को कॉमन ले लिया हमने, अब कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे मेरा I है अभी। तो जैसे ही मैं I को उधर भेजूंगा, I को उधर भेजूंगा तो I अपॉन में I, और R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरा आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है मेरा सीरीज में। अगर तीनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में लग रखे हैं तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। सिंपली उन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर दूंगा मैं, सिंपल, बढ़िया, सही है। अब चलते हम थोड़ा सा आगे। तो ये था मेरा अगर सीरीज में लग रखे मेरे रेजिस्टेंस। एक बार उन सारी चीजों को एक बार लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर सीरीज में होंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। पहली चीज, जो करंट है वो मेरा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज क्यों करेगा, अभी ये मेरे रेजिस्टेंस है। अभी देखो करंट गया, ये R1, R2, R3, पहले इसमें से पास करेगा, इसमें से जैसे ही पास करेगा करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को डिक्रीज करना। तो पहली बार इसमें से पास करेगा तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर जब R2 में से पास करेगा तो थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर जैसे R3 से पास करेगा तो करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब था मेरा, अगर सीरीज में हुआ तो कैसे मेरा करंट डिक्रीज करेगा। तो सिंपली ये है। इस तरीके से भी जैसे रोड होता है मेरा, अगर सिंपली सीधा हुआ तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर बार बार ऐसी उबड़ खाबड़ स्पीड ब्रेकर्स आते रहे तो क्या होगा, मेरी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी, है ना। जितने ज्यादा स्पीड ब्रेकर आते जाएंगे उतनी मेरी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी। सेम करंट के साथ होता है मेरा।
तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक चीज हो गई मेरी, करंट डिक्रीज करती है, और दूसरी चीज और कुछ नहीं की, रेजिस्टेंस जो है मेरा वो इंक्रीज कर जाता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरी, इंक्रीज कर जाती है सिंपली। और तीसरी चीज, इनको ऐड कैसे करते हैं, अगर सीरीज में लग रखे हैं मेरे रेजिस्टेंस, सपोज 3 लग रखे हैं, तो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली ऐड कर देना है उनको, नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी अगर सीरीज में लग रखी है मेरी रेजिस्टेंस। अब देखते हैं पैरेलल में। चलिए इधर चलते हैं, फटाफट चलते हैं हम थोड़ा। तो सीरीज पैरेलल, हाँ, तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल जैसे यहाँ पे लग रखे हैं पैरेलल में। अब यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज तो सेम रहती है लेकिन करंट जो है वो वेरी कर जाता है, अलग अलग हो जाता है। वो इधर कुछ और करंट जाता है, इधर मेरा कुछ और करंट जाता है, और इस वायर में कुछ और करंट जाता है मेरा। तो तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है मेरा, अलग अलग वैल्यू की करंट जा रही है, लेकिन वोल्टेज जो है वो तीनों में सेम रहती है। इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, और इसमें भी। और इसमें जो मेरा रेजिस्टेंस है वो सबसे कम रहता है। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं, इन तीनों को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, तो मेरा सबसे कम आएगा। देखते हैं क्यों आएगा। इसका फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि वो अपॉन में हो जाता है, मतलब 1 अपॉन में चले जाता है इस तरीके से। ये है मेरा फॉर्मूला अगर पैरेलल में लग रखा होगा तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें करंट वेरी कर जाता है, करंट डिफरेंट होता है, हर वायर में करंट मेरा डिफरेंट आता है। तो इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है कि टोटल करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में लग रखा हो तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। और लेकिन मुझे अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं उसको इस तरीके से निकालूंगा, करंट में सिंपली ऐड कर दूंगा, रेजिस्टेंस में इस तरीके से निकालूंगा। चलिए इस तक पहुंचते हैं, अभी यहां से यहां तक का सफर अभी देखते हैं कैसा हुआ। तो I इक्वल टू वी अपॉन में R इक्वल टू वी इंटू आई होता है मेरा ओम्स लॉ, राइट। सॉरी, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है मेरा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से मेरी I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन में R। तो वही यहाँ पे लिख रखा है I इक्वल टू V अपॉन में R। अब करंट मेरा हर बार अलग अलग आ रहा था, ये है मेरा नेट करंट, टोटल करंट। तो यहां से देखते हैं, I लिख दिया मेरा, मतलब I की जगह में मेरा लिख दिया V अपॉन में R, इस I की जगह ये जो नेट करंट है उसकी जगह लिख दिया मेरा V अपॉन में R। इसको इधर देखते हैं, थोड़ा इधर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इधर देखते हैं थोड़ा। ये है मेरा टोटल करंट, नेट करंट। तो सिंपली ऐड कर दूंगा मैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मुझे करंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा सिंपली V अपॉन में R। इसकी जगह लिख दूंगा मैं V अपॉन में R2, सॉरी R1। हमारे यहाँ भैया थोड़े गुस्सा हो गए, वो लगी कैसे लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे हम V अपॉन में R2 I2 की जगह, और यहाँ पे लिख देंगे V अपॉन में R3। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन में R, और ये P लगा दूंगा क्योंकि पैरेलल में निकाल रहे हैं अभी, और V को इधर, और यहाँ से V मेरा कॉमन आ जाएगा सब में से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। और इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा निकल के आ जाएगी 1 अपॉन में RP इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। मतलब कि अगर मेरा रेजिस्टेंस ऐसे लग रखा है, कुछ आगे देखते हैं थोड़ा और अच्छे से। अगर सपोज ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, और ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है सपोज 12 ओम,
इसकी वैल्यू है मेरा 3 ओम, इसकी वैल्यू है मेरी 5 ओम। और मुझे निकालने की टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, ये जो टोटल आ रहा है। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करूंगा 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। तो यहाँ पे R1 है मेरा 12, 1 में 12, R2 है मेरा 1 में 3 प्लस 1 में 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा कुछ तो आएगा, इसको हम नहीं देखते अभी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सिंपली अगर एक में 2 की बात करूं ज्यादा से ज्यादा, अगर सपोज मेरी 2 कनेक्टेड है, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा थोड़ा। ये मैंने निकाल लिया 1 में 2 प्लस 1 में 3, तो ये मेरा आ गया 6, 3 प्लस 2, ये आ गया मेरा 5 में 6। अभी नहीं आया, अभी हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे इसको। अब जाके आया मेरा रियल रेजिस्टेंस। ये याद रखना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 में R = 5 में 6 ही लिख के छोड़ देते हैं पेपर में, सोचते हैं कि यही है मेरा। लेकिन फिर जब मैम मार्क्स काटती है तो उनके एकदम से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और उनकी दुनिया भी उथल पुथल हो जाती है। तो यहाँ पे नहीं छोड़ना, इसको रेसिप्रोकल भी करना होता है, जिसकी वजह से मेरा 6 ऊपर जाता है और 5 नीचे आ जाता है, और ये मेरा फाइनल है 6 में 5 ओम। अगर इसको हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, ये मैंने कर दिया सीरीज में, सेम वैल्यू 2 और 3। अब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं ऐसे, R = R1 प्लस R2, तो R = 2 प्लस 3, तो ये आ गया मेरा 5 ओम। और यहाँ पे आ रहा है मेरा 6 में 5, तो इसको काटेंगे कूटेंगे तो आ जाएगा मेरा 1.2 ओम। कहाँ 1.2 ओम, कहाँ 5 ओम। ये था मेरा सीरीज में और ये था मेरा पैरेलल में। तो आप देख सकते हो कि पैरेलल और सीरीज में बहुत डिफरेंस आ जाता है रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा आया है रेजिस्टेंस, मतलब कि करंट मेरा कम फ्लो होगा, और यहाँ पे कम आया है रेजिस्टेंस, मतलब कि इस केस में करंट मेरा क्या है, ज्यादा फ्लो करेगा। ये था मेरा सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मैंने बल्ब को, अगर मैं सीरीज में अरेंज करूं, सपोज ये मेरे 3 बल्ब है, इनको मैं सीरीज में अरेंज कर दूं। अब सीरीज में क्या होता है कि अगर आपने सपोज एक बल्ब निकाल दिया तो क्या होगा, बाकी दोनों भी डाउन कर जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूं, एक इधर किया एक इधर किया, मतलब ये जो वायर है, ये वायर अलग है और ये वायर अलग है। अब पैरेलल में कनेक्ट किया तो देखो I1 लिखा है मैंने यहाँ पे और I2 लिखा है। करंट मेरा अलग होता है पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, मेरा करंट अलग आता है और वोल्टेज सेम रहती है, इधर भी V वोल्टेज, इधर भी V वोल्टेज। और यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ पे I करंट, यहाँ पे I करंट और यहाँ पे भी I करंट। वोल्टेज V1, V2 और V3। वोल्टेज तीनों को अलग मिलेगी, लेकिन करंट जो है वो तीनों को सेम मिलेगा। इसलिए अगर एक हम निकाल देते हैं तो बाकी भी डाउन कर जाते हैं, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे आप बल्ब को लगाते हो तो यहाँ से फ्लो होके यहाँ से फ्लो होके जाता है, तो इसलिए अगर आप एक भी निकाल देते हो तो उसकी वजह से तीनों डाउन कर जाते हैं, तीनों बंद हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में ये फायदा रहता है कि अगर मैं इस बल्ब को निकाल दूं तो ये भी जलता रहेगा, इस बल्ब को भी अगर मैं निकाल दूं तो ये भी जलता रहेगा मेरा। तो इसका मतलब जितने भी हमारे होम घर में जितनी भी सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। जैसे हमारा बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, ऐसे सारी चीजें जितनी भी होती है सारी किससे कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड होती है, वो मेरी पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फोड़ दीजिए चैनल को, सब्सक्राइबर से बढ़ दीजिए इस बार। आई होप कि सब हमको सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।